स्वागत है आपका मगही न्यूज परिचर्चा में। आज हम आए हैं बरबीघा विधानसभा के एकमात्र संभावित महिला प्रत्याशी और भाजपा की प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा जी के घर, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखपुरा जिले के अजीत कुमार सिन्हा जी। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर पूनम शर्मा की क्या राय है। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक दल के लोग अपने अपने प्रत्याशी के विषाद भी बिछने लगे। अभी हम बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ की तेज तर्रार अपने कार्यों से जाने जाने वाली, बहुत कम समय में राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली भाजपा की नेत्री पूनम शर्मा, डॉक्टर पूनम शर्मा, हम इनसे आज इस परिचर्चा में बात करेंगे कि बरबीघा विधानसभा का क्या परिक्षेत्र होगा और इनकी क्या भूमिका होगी, और इनके दल का भाजपा जो निश्चित रूप से आधी आबादी, महिला की आधी आबादी की वकालत भाजपा करती है। इनके प्रधानमंत्री हमेशा आधी आबादी की चर्चा करते हैं और सभी क्षेत्रों में इनकी भागीदारी होने की बात करती है। वैसी स्थिति में अगर बरबीघा विधानसभा की बात होगी या बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले, इसमें महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, भाजपा क्या करेगी, इस पर हम इनसे बात करेंगे, जो कि एक प्रदेश नेतृत्व में है, इनकी भी भागीदारी वहां है, वहां कई चर्चाएं होती होगी। हम इनसे जानना चाहेंगे। आज आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। आप बताएं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो वैसी स्थिति में भाजपा की क्या भूमिका होगी बरबीघा विधानसभा चुनाव में? मैं आपको बता देती हूँ कि अभी चुनाव का माहौल बन चुका है। लोग अपने अपने विधानसभा में कार्य भी कर रहे हैं। रही बात बरबीघा की बात, तो बरबीघा में तकरीबन मैं जब से जुड़ी हूँ एक दिन भी इस क्षेत्र में छोड़ी नहीं हूँ और जनता के बीच हर सुख और दुख में मैं शामिल हुई हूँ। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि बरबीघा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और वो कहीं न कहीं से अगर यहाँ से चुनाव के उम्मीदवार बताए तो मुझे बनाए। हमारी ये कोशिश है। अगर बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की क्या है रणनीति, अभी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्षस्थ नेतृत्व, ये दोनों का अभी पूरे बिहार में बहुत छद्म बिंदु पर इनका चल रहा है चर्चा। हर विधानसभा में इनका अभी मुआयना किया जा रहा है। और जिस लायक जहां भी अगर महिलाएं की बात हो तो हमने पंचायत राज में जब दिया गया है 33%, तो हम लोग विचार है, हम लोग की तो चाहत है कि 50%। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो हम आधी क्यों नहीं सीट लें। और हम लोग सभी महिलाओं की भी अपने तरफ से आग्रह है हमारे प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने कहा भी है कि जिस महिला को जिस तरह का रहेगा उसको दिया जाएगा। महिलाओं के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का काम किया है, जिससे हर महिला में आज हर्ष व्याप्त है। और जो राजनीति के क्षेत्र में भी आज देखिए कि तमाम जगह महिलाएं घूम रही है, तो हमारी भी कोशिश होगी कि महिलाओं की सीट मिले और बरबीघा विधानसभा अगर बात होती है तो हमें मिले। मेरी भी विचार है। देखिए बताया, क्योंकि कार्य क्षेत्र आप बरबीघा ही क्यों चुने? देखिए, बरबीघा हम जुड़े हुए हैं 82 से। हमारी शादी बरबीघा में हुई है, हमारा ससुराल है। हमारे पति डॉक्टर अरविंद कुमार का ये घर है और वो इस घर से उनको बहुत ज्यादा, मतलब अपने घर से उनके बहुत प्रेम है। हमने सोचा कि एक बहू के नाते मैं क्यों नहीं इस विधानसभा में राजनीति में भी आऊं और लोगों के दिल में भी बसूं। दूसरी बात, हमारे फादर इन लॉ, हमारे ससुर जी भाजपा से जुड़े हुए थे। जिस समय मैं अपने गांव में घर से निकलने में घूंघट लगती थी, हमारे फादर इन लॉ बताते थे कि बेटा अगर आगे बढ़ना है तो कमल के फूल को देखो। हमारे पुराने घर में अभी भी कमल का फूल का खिड़की में उसका साइन लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि हमारे ससुर जी का भी ये सोच था और हमारे पति को इस जगह से प्रेम है, और मुझे भी राजनीति करने में इसलिए अच्छा लगने लगा कि लोगों के दिल तक जाने में, लोगों के सुख दुख में शामिल होने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बरबीघा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के भी नाम से जाना जाता है, इनका जन्मस्थली या कर्मस्थली दोनों रहा है। तो आपके नजर में बरबीघा में अभी क्या क्या कमी रह गई है, जिसको अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा से आप उसको पूरा कर सकते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू को अपने तरफ से भी नमन करती हूँ कि मैं उस धरती की हूँ
मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं सभी के बीच में बोलती हूँ कि हमारा बरबीघा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का जन्म स्थली और हम वहां से बिलोंग करते हैं। रही बात की यहाँ कमी की बात, तो देखिए ये बरबीघा विधानसभा अभी तक जो हमने जाना है, यहाँ के लोग बहुत ही मतलब बहुत उसको क्या बोलेंगे कि इनका सोच जो है ना बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। छोटी छोटी चीज में इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा दाव पेच नहीं खेलते हैं, बहुत सामान्य लोग हैं और इनकी आगे की रणनीति, इनकी सोच यही होती है कि हमारे बरबीघा का विकास हो। शेखपुरा जिला बना, राजू बाबू के नाम से सभी लोग ने जाना गया कि शेखपुरा जिला बने, हालांकि बनना चाहिए था बरबीघा को। लोगों की जैसी जरूरत है, जैसा चाहत है, लोग बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने भी कितना श्रम किया था, लेकिन आज बरबीघा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। इसलिए क्योंकि कोई भी यहाँ पर आकर के नेता तो बन जाते हैं पर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी ये चाहना है, चूंकि मैं भी यहाँ की बहू हूँ, मुझसे ज्यादा कहता है महिलाओं को सबसे ज्यादा दुख और दर्द महसूस होता है, तो हम तो इतनी जगह गए हैं। अजीत जी, मैं बताऊं बरबीघा विधानसभा के तमाम गांव, आज नहीं, मैं कोरोना के काल में भी घूमी हूँ, मैं क्वारंटाइन सेंटर जाके घूमी हूँ, और इस चलते मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। बरबीघा अभी विकास की कमी है, थोड़ा सा विकास की जरूरत है। हमारे नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत हद तक कोशिश किया है, लेकिन चूंकि यहाँ की जो नेतृत्व जिसे मिलता है, विधानसभा जिसे मिलता है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि नीतीश जी के भी हाथ से हाथ मिला के मैं आगे बढ़ूं और बरबीघा विधानसभा मुझे मिले और मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के छाप को आगे करूं। क्या लगता है, अब आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो जब टिकट बंटवारा की बात होगी, हो सकता है राज्य सत्ता के अंदर कुछ बात बने प्रदेश में, तो ये प्रदेश जो आपका नेतृत्व है, जो आपका संगठन है प्रदेश स्तर पर, उसके तरफ से भी आवाज उठेगी कि आधी आबादी को मिलना चाहिए टिकट? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल बहुत ही सुलझे इंसान है और बहुत ही कर्मठशील है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जी, खास करके मैं भूपेंद्र यादव जी की बात करती हूँ, वो बहुत बहुत तन्मयता से सुनते हैं। बहुत मतलब कि उनकी सोच है कि अगर महिलाएं आगे बढ़े तो हमारे मोदी जी का जो एक लक्ष्य है वो पूरा होगा। उन लोग को भी चाहत है कि उस महिलाओं को जरूर टिकट दे जो कि उसके काबिल है। राजनीति में ये सवाल उठना है, उठेगा भी, उम्मीद भी है। क्या राज्य नेतृत्व में जो आपका है, हाँ, ये सवाल बिल्कुल सवाल उठ रहा है। और हमारी जैसे अब प्रदेश से ही हम लोग जितने महिलाएं हैं जो इसके सक्षम है, वो अपने दावेदारी दे रही है और बता रही है सभी को, और ऊपर तक बात जा रही है। शायद माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भी इसमें जरूर रहेगा हम लोग को कि मिले। अच्छा, अब तो सारा एक तो ये बात हो कि भाजपा अगर टिकट दावा करेगी, लेकिन जहां एनडीए गठबंधन की बात हो, वैसी स्थिति में चूंकि दूसरे दल के लोग भी दावा कर रहे हैं, सबसे आपके नजर में मजबूत स्थिति किसका हो सकता है? अजीत जी, दावा तो भी कोई भी कर सकता है, चुनाव है, पार्टी तो आज देखिए रोज बनते भी हैं, वो भी दावा कर सकते हैं। दावा करने की बात नहीं है, और हमारा गठबंधन काफी मजबूत है, इसमें भी कहीं कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं है। हम गठबंधन की सरकार में हैं, हमारी भाजपा और जदयू दोनों मिलकर के जो भी निर्णय लेगा हमें वो स्वीकार्य है। रहा मजबूत करने की, तो ये सब अभी जो चल रहा है, जैसा आपको ही पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सिर्फ हवा दे रहे हैं, किसी की कहीं दावेदारी नहीं है, और जितनी दावेदारी अगर उनकी है तो उससे ज्यादा मेरी नहीं है। अगर बरबीघा में आपको मौका मिलता है, एनडीए आपको प्रत्याशी बनाता है, तो क्या लगता है कि आपकी क्या कमी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर रह गया है जिसको आप पूरा करेंगे? देखिए, अभी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर तो सबसे पहले बात आ रही है कि हमारे बरबीघा को अनुमंडल बनाया जाए। बहुत सारे नेता आए, रोज दावेदारी देते हैं और रोज बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, पर अभी तक ये काम नहीं हुआ। हमारी प्राथमिकता होगी कि बरबीघा को अनुमंडल बनाया जाए। दूसरी बात, यहाँ अपर सकरी जो हमारे पौरा से मौरा तक का जो चला हुआ था, आज से तकरीबन कोई इस पर काम नहीं कर रहे थे, और हमें बताया गया था कि इस नहर के आ जाने से यहाँ के जल जीवन काफी प्रभावित होगा, यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। इसलिए मैंने इसके लिए एक बार नितिन गडकरी जी से भी मैं मिली थी और यहाँ का वहाँ एप्लीकेशन भी दी थी। तो मैं चाहूंगी अगर मुझे ये दावेदारी के लिए ये अगर दिया जाए, अगर मैं इस सौभाग्यशाली रहूंगी, तो निश्चित ही अपर सक्रिय योजना ये जो हमारा है पौरा से मौरा तक उनको जोड़ूंगी और अनुमंडल बनाने के लिए अपनी कार्य पूरी करूंगी। ये भी आपने भाजपा नेत्री तो बेबाक टिप्पणी आपने सुना है, इनका भी कहना है कि भाजपा के अंदर जो भी सवाल उठेंगे टिकट बंटवारे में,
महिला की आधी आबादी, चूंकि इनके नेता भी चाहते हैं, प्रधानमंत्री का भी बार बार जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आधी आबादी की चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से उम्मीद है कि बरबीघा सीट पर भी इनका दावा मजबूत होगा और इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इस परिचर्चा में इनका स्वागत है। नमस्कार।